I am today's host. Myself Jyoti Khemka, housewife थी, now business woman. और आज का हमारे पास जो हेल्थ कोच है फ्रेंड्स, ग्रेट हेल्थ कोच जिनको हम सुनेंगे, जिनका टॉपिक है ब्रीदिंग टेक्निक। तो आप सबके क्लैपिंग से हम लोग सब क्लैप दे सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ब्रीदिंग टेक्निक का क्या रोल हो सकता है हमारे हेल्दी लिविंग में। ब्रीदिंग तो अपने आप चल रहा है, लेकिन उसका भी कुछ रोल है हमारे हेल्दी जर्नी में। तो हम सब आपके ग्रेट क्लैप से, आप वीडियो में हो ना हो, क्लैप दे सकते हैं फ्रेंड्स। ग्रेट स्पीकर, ग्रेट हेल्थ कोच देवस्मिता दास, प्लीज वेलकम ऑन द जूम स्टेज देवस्मिता जी। Thank you. Thank you. Good morning to all health warriors. Myself Devasmita. I'm your health coach, wife of super energetic, charming husband, and mother of super energetic, smart, intelligent, blessed son. तो आज हम डे 9 में इंटेंसिव फेज का डे 9। आज हम सीखेंगे कि इंटेंसिव फेज ब्रीथिंग टेक्निक कैसे हमारा मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, उसके साथ हमारा मेंटल वेलबींग व इमोशनल वेलबींग को भी कैसे इंक्रीज करता है, हमारे वेट लूज में, वेट मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है। देखिए, आप एक बार सोच के देखिए कि जब हम लोग इस दुनिया में आते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग लेते हैं, ब्रीथिंग लेना सीखते हैं। तो जब हम इस दुनिया में से जाएंगे तो हम क्या करके जाएंगे, ब्रीथ आउट। ये जो ब्रीथिंग है ना, हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको जानने के लिए मैं अपना स्लाइड शो करूंगी। तो इस टेक्निक के बारे में जानते हैं। इट्स विजिबल। यस, यस देवस्मिता जी, क्लियर। तो आज हम डे 9 में हैं। तो हम जानते हैं कि आप अगर जानते होंगे एवरेज आदमी 1 मिनट में जो कितने बार सांस लेता है। जो देखा गया कि हम एवरेज आदमी 1 मिनट के अंदर हम 20 बार सांस ले सकते हैं। जब हम एक प्राणायाम के टेक्निक में जानेंगे, जब हम योगा ब्रीथ टेक्निक और एक जो हुआ है कि हमारा जो डीप ब्रीथिंग, ये सब अगर हम सीख सकते हैं तो हमारे जो ब्रीथिंग टेक्निक को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस ब्रीथिंग टेक्निक से बहुत कुछ फायदे हैं। तो अब हम जानते हैं ब्रीदिंग टेक्निक से, अब सुने होंगे बहुत सारे मिथ और बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में जाने होंगे। जो ब्रीदिंग टेक्निक्स के जो फर्स्ट जो मिथ आता है कि सब ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है ना, एक तरीका जो है, अगर देखते हैं सब सेम है, उसके एक सही, ये जो सही नहीं है। हर कोई में ब्रीदिंग टेक्निक में अलग अलग होता है। हर ब्रीदिंग टेक्निक से हमारा जो बॉडी का पार्ट को वो ट्रिगर करता है। हमारे बॉडी में जो 7 मेजर चक्र है, ब्रीदिंग टेक्निक से साथ कोई ना कोई चक्र एसोसिएटेड होता है। वही चक्र जे वजह से हमारे बॉडी का जो कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन या हेल्थ बेनिफिट है, जिसको हम एनहांस कर सकते हैं। जो सेकेंड में जो हम देखे गए हैं, हर एक ब्रीदिंग टेक्निक्स के पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। जबकि जबकि आप देखेंगे कि इतने सारे स्टडीज किए गए हैं, कि इतने सारे रिसर्च किए गए हैं, कि जिसमें कि ये इफेक्टिवली सही परिमाण में इसको प्रूफ किया गया है कि स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुआ, ये रिड्यूस करता है और आपको वेट लूज में भी काफी मदद करता है। ओवरऑल वेलबींग में भी बहुत मदद करता है। और थर्ड मिथ जो है दिखा गया है, ब्रीदिंग टेक्निक के लिए बहुत सारे समय चाहिए, समय देना पड़ेगा, जब जाके आपको बॉडी में ये असर दिखाएगा, बेनिफिट देगा। जबकि ये रिसर्च के प्रूफ किया जा सका है, क्या है कि अगर हम 8 से 10 मिनट अगर आप डेली अपने ब्रीदिंग टेक्निक को फॉलो करेंगे, लाइफ में आपको बहुत सारा अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। और एक जो लास्ट मिथ है, जो ब्रीदिंग टेक्निक आर ओनली यूजफुल फॉर रिलेशन रिलैक्सेशन।
और स्टडीज में दिखा गया है कि ब्रीदिंग टेक्निक्स और सारे हेल्थ बेनिफिट है, जैसे कि आप देखें हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। और ऐसा कोई चीज जो आप अनकॉन्शियसली अनवॉलंटरी कर रहे हैं होते ही जा रहे, जब आप बहुत ज्यादा कुछ सोच के भी नहीं करना पड़ता होगा, जब हम ब्रीथ इन आउट कर रहे होंगे अपने आप हो रहा है। उस टेक्निक को आप इफेक्टिवली अगर प्रैक्टिस करते हैं करेंगे, ये हमें बहुत सारे बेनिफिट दे सकता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि प्राणायाम, प्राणायाम, जो कि हम ये दो जो टर्म्स से प्राणायाम जो शब्द के मिलन से बना है, एक है प्राण और एक आयम। जो प्राण मीन्स है बॉडी का जो वाइटल एनर्जी और जो ऊर्जा को हम प्राण बोलते हैं। और आयम जो है कोई भी चीज जैसे कि स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको एक्सपांड कर सकते हो। जब प्राण के दायरे को बड़ा करते हैं, इन दोनों को चीज को जो कॉम्बिनेशन से बनता है प्राणायाम। प्राणायाम को सिंपल मीन से हम समझते हैं तो कंप्लीट कंट्रोल ब्रीथिंग। प्राण को क्या कैरी करता है? प्राण हमारा सांस, बॉडी में जो सांस है उसको चालक है। जैसे कि हम देखते हैं गाड़ी चलाने में पेट्रोल या डीजल की जरूरत होता है, उसी तरह जैसे कि पृथ्वी के लिए सूर्य का होता है, उसी तरह हमारे शरीर को चलाने के लिए ब्रीथ की और प्राण या प्राणायाम की जरूरत है। आज हम डिफरेंट डिफरेंट प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। प्राणायाम डिफरेंट कैसे होता है, जिस तरह से आप ब्रीथ इन और आउट उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इंटेंसिटी होती है, और कभी कभी हम नाक से भी ब्रीथिंग करते हैं, और कभी कभी हम मुंह की भी इस्तेमाल करते हैं। इन सब वजह से अलग अलग प्राणायाम होते हैं, बट बेसिकली हर एक प्राणायाम में ना कुछ स्टेप होता है। और इस सभी स्टेप तरीके के प्राणायाम के उसमें एक कॉमन चीज रहता है कि जैसे कि हम ये जो इस स्टेप के बारे में आप बात करेंगे, आप इसमें जो कॉमन कितना स्टेप होता है आपको मालूम है? इसमें 4 स्टेप रहते हैं। जैसे कि प्राणायाम साइकिल में जो 4 स्टेप आप हम आगे में देखेंगे कि ये 4 स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप जो है पूरका। पूरका मीन्स इनहेलेशन ऑफ एयर। हम ब्रीथ जो इनहेल करते हैं, अंदर लाते हैं, उस सांस को हम पूरका बोलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन एनर्जी हम जो अंदर ले रहे हैं, अंदर लेने की वजह से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। वही इस फास्ट चीज को हम पूरक कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है कुंभ का, रिटेंशन ऑफ एयर इन लंग्स। जैसे कि हम सांस लेने के बाद कुछ देर अंदर हमारे बॉडी में के अंदर रहती है, एनर्जी को अंदर से ले रहा हो, वो एनर्जी आपको शरीर सारे सेल्स को जा रही है, और उस सेल्स को आपको एनर्जी मिल रही है, देती है। सांस जब हम अंदर होल्ड करते हैं, अंदर रहता है, उसको हम कुंभका बोलते हैं। उसके बाद जो स्टेप है रेचका। ये रेचका होता है क्या ना, एक्सलेशन थ्रू द नोज स्लोली। हम जब एक्सल करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम निकलता है, जैसे आप ऑक्सीजन एनर्जी अंदर ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सल कर रहे हो, हमारे बॉडी में जैसे जितना भी टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल हो उसको आप एक्सल कर रहे हो। जो रेचका और पूरका का जो थर्ड और फास्ट स्टेप के बीच में एक रेसिडुअल एयर रहता है, और जो ब्रीथ इन और आउट करते हैं उसके बीच में जो इस स्थिति को हम शून्यता बोलते कहते हैं। और ये जो फोर्थ स्टेप है वो है शून्य का, जो कि हमारा प्राणायाम और मेडिटेशन के टाइम में इस अलाइनमेंट थ्रू हम अपने बॉडी को डिस्ट्रेस कर सकते हैं। और अभी हम जानेंगे हमारे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से और क्या क्या बेनिफिट है। हम साइकिल के बारे में समझे और उसके ब्रीथिंग साइकिल और उसके स्टेप्स के बारे में जाने, और अभी जानते हैं उसके बेनिफिट्स, उसके एक्सरसाइज करने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे स्ट्रेस लेवल को भी रिड्यूस करता है, वो साइंटिफिकली भी प्रूवन है। और हमारे फिजिकल एनर्जी को भी इम्प्रूव करता है, और हमारे स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। हमें हेल्प करता है बेटर फोकस करने के लिए, और कन्वीनियंट भी है। हाँ, कहीं भी कर सकते हैं, एनी प्लेस एनीवेयर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं है। अभी हम जानते हैं कि नजल ब्रीथिंग डज सो मेनी थिंग्स। देखते हैं कि एक एक ब्रीथिंग के बेनिफिट के बारे में हम जानेंगे। हम जब नाक से जो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं ना,
उसको हम नाजल ब्रीथिंग कहते हैं। और नाजल ब्रीथिंग टेक्निक्स के बारे में हम बताया गया है कि इस ये जो आप डायग्राम जो देख रहे हैं, इसमें एक चक्र है। जब हम नाजल ब्रीथिंग करते हैं, वो चक्र एक्टिवेट होता है। और इस तीनों चक्र के बारे में हम जानते हैं। जो हमारे दोनों आईब्रो के बीच में जो चक्र है, उसको हम अज्जना चक्र कहते हैं। और हमारे जो थ्रोट में जो चक्र होता है, उसको हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। और जो हमारे दिल के पास है, उसको हम अनहद चक्र कहते हैं। वं ह यम के जाप करने से भी ये तीन चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। अब एक्टिवेट होने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आप ये सब देख देख पाए होंगे। जैसे कि हमारे फोकस करने एनर्जी मिलता है, देता है, हमारे इंक्रीज हमारे फोकस। और नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करता है, पैथोजन जो है डिस्ट्रॉय करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, फैट एक्सपेल करता है, हार्ट रेट को इम्प्रूव करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। और एब्डोमिनल मसल्स जो भी है हम ब्रीथ करते हैं, या हमारे डायफ्राम स्ट्रेंथ को भी स्ट्रेंथन करने की भी इम्प्रूव करता है। और हमारा जो ब्लड फ्लो को भी इन्फ्लुएंस करने भी इम्प्रूव कर, एक्सपेल टॉक्सिक को इम्प्रूव कर, टॉक्सिक को रिमूव करने में हेल्प करता है, एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी स्ट्रेंथन होती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि इफेक्ट ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज इन वेट मैनेजमेंट। स्ट्रेस को कैसे ये इफेक्ट ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट में, ये हमारे स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करता है। जैसे कि हमारे बॉडी में एक दो टू टाइप्स का नर्वस सिस्टम होते हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, देखे होंगे हमारे धड़कनें तेज हो जाती हैं। आपका जो ब्रोंकियल डायलिसिस हो जा वो भी होते हैं, जाके आपके ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले पाए। आपके डाइजेशन जो है वो बंद कर देता है। ये तरीका होता है, बताता है कि आप स्ट्रेस में हैं। सारे जो फोकस है हमारे जो स्ट्रेस के दूर करने में जाना चाहिए। तब हमको कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस करना होगा। जैसे कि हम अपने हार्ट रेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे कार्डियक कैपेबिलिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे ब्रीथिंग टेक्निक से हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, उसको हम पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर पाए। ब्रीथिंग थ्रू हम अपने जो हार्ट रेट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जब कब एक्टिवेट होते हैं, तब हम जब रेस्ट लेवल में रहते होंगे, इस टाइम उस स्टेज में हमारा डाइजेशन भी शुरू होता है, हमारा हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाता है, हमारे जो आंखों की जो पिपल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो जाती है। हम आराम जब हम आराम के स्टेटस में रहते हैं, इस वजह से हम देखेंगे ऑब्वियसली हमारे डाइजेशन में इम्प्रूव होगा, और हमारे फैट लूज में भी इसके वजह से इम्प्रूव होगा, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाएगा। अभी हम जानेंगे कि रोल ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज इन वेट मैनेजमेंट, ये हमारे वेट मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है। ब्रीथिंग टेक्निक्स से हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ता है, हमारा मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारा जो एब्डोमिनल मसल्स है उसको भी टर्न करता है, और हमारा जो डाइजेशन भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। एक्सेस जो बॉडी फैट है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और डिटॉक्सिफाई भी करता है। बॉडी में जो टॉक्सिन होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू और बाकी जो मेटाबॉलिज्म थ्रू वो रिलीज होती है। अभी हम जानेंगे व्हाई डज दैट फैट गो व्हेन वन लूज इट, कि हम तो ब्रीदिंग टेक्निक से फैट लूज होता है, फैट लूज कैसे होता है, वो फैट कहाँ जाता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, एवरेज रेट ऑफ ब्रीदिंग, जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो क्या होता है, फैट जो हमारे बॉडी में जो ऑलरेडी है, कोई भी चीज जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत है। हम बचपन में भी हमें मालूम होगा जी, हम अगर अगर साइंस एक्सपेरिमेंट में साइंस क्लास में देखे होंगे कि जब हम कैंडल को जलाते हैं, उसके ऊपर एक ग्लास या एक कैप या जो भी ढक्कन या दे देते हैं, देखिए कि कुछ देर में कैंडल जलना बंद हो जाएगा। कोई भी चीज को जलाने के लिए, कंपोस्ट करने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जो बॉडी में
फैट के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके हमारे एनर्जी और पानी और एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर छोड़ता है, और जो एनर्जी और पानी जो रहता है और हमारे बॉडी में ही यूज हो जाता है। तो इसी तरह से जब फैट बर्न होता है 84% कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और जो 16% है वो पानी जनरेट करता है। इस तरह से हमारे बॉडी में जो है एडिपोज टिश्यू जो होता है, फैट सेल्स होते हैं, उस धीरे धीरे मेल्ट होता है। अब हम ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में जानते हैं कि एक जो है डायफ्राम ब्रीथिंग, ये इस डिफरेंट टाइप के ब्रीथिंग सब है। और जो पहला जो है डायफ्राम ब्रीथिंग जो टेक्निक से आप हमने पिक्चर में देखे होंगे, वो कैसे बैठे अपने हाथ को चेस्ट को और एक एब्डोमिनल एरिया में रखे होंगे, और आप धीरे तब आप ब्रीथ इनहेल और एक्सेल, डीप इनहेल करेंगे और डीप एक्सेल करेंगे। जैसे कि हम चेस्ट कैविटी और आपके जो एब्डोमिनल के बीच में जो भी मसल होती है उसको हम एब्डोमिनल मसल्स कहते हैं या फिर डायफ्राम कहते बोलते हैं। ये जो डायफ्राम मसल्स है वो दोनों को कनेक्ट करता है। आप जब डायफ्राम के एंगेज करते हैं ना, ये आपके एब्डोमिनल मसल्स को भी फ्लेक्सिबल करता है और आपका जो लंग्स कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करता है, और आपके जो एब्डोमिनल मसल्स को भी टोनिंग और करता है, और स्ट्रेस जो एंजाइटी है उसको भी वो रिड्यूस करता है, और ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर हार्ट रेट को भी रिड्यूस करने में हमें मदद करता है। और एक जो टेक्निक है शाइनिंग स्कल ब्रीदिंग और कपालभाति, हम इस कपालभाति के बारे में पहले भी जाने होंगे प्राणायाम के बारे में, तो उसको इसका भी एक टेक्निक्स है। वो टेक्निक से भी हमारे वेट लूज में भी हेल्प करता है। देखिए हम इस टेक्निक में हम जानेंगे कि कपालभाति में हमको इन्हें लंबी से सांस लेना है, इनहेल करना है, हमको सांस अंदर लेना है। जब हम एक्सहेल करेंगे जो सांस को जोर से छोड़ेंगे, बहुत तेज से, जैसे कि हमारे अंदर का जो भी टॉक्सिक होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर आ जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, जी हमारे जब सांस बाहर छोड़ते हैं ना, वो सोच से नॉर्मल से ज्यादा ब्रीथिंग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा डीप ब्रीथिंग करे हैं ना, तो आप नॉर्मल से 2 गुना ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो। और जब डबल ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो ना, आपके फैट टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, उस रिएक्शन को करने में ज्यादा समय मिलता है। ये आपको ये आप आराम से बैठ के कहीं भी कर सकते हैं। अब एक जर्नल में स्टडी में देखा गया है कि एक प्राइमरी केयर जर्नल फैमिली मेडिसिन प्राइमरी केयर में देखा गया कि कपालभाति के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें बताया गया है कि 57 स्टूडेंट को लिया गया, मेडिकल स्टूडेंट को लिया गया, उनको कपालभाति हर रोज 2 मिनट करने के लिए बोला गया है, और उसको जो उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो सिग्निफिकेंट लेवल से आ गया, रिड्यूस हुआ, और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी इंक्रीज हुई। और आप कपालभाति अगर रेगुलर करते हैं ना, आपका जो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, हमारा जो रेस्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम, वो उसको भी एक्टिवेट करता है। कपालभाति और भी बेनिफिट है, जैसे कि वेट मैनेजमेंट में काम करता है। और ये आपके जो स्टडी में भी बताती है, 1 महीने तक आप अगर कपालभाति करते हैं ना, आपका फैट रिड्यूस करता है और आपका फैट परसेंटेज को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। अब जो नेक्स्ट जो टेक्निक है प्राणायाम का, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे बैठे आप पिक्चर में भी देख पाएंगे, जो ब्रीथ करेंगे, हम इनहेल जो करेंगे, इनहेल और एक्सेल तेजी से करेंगे, और छोड़ेंगे वो एक्सेल भी जोर से छोड़ेंगे, बहुत तेजी से। इसको हम बेलो ब्रीथिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, हमारा जो इम्प्योरिटीज है, बॉडी में जो इम्प्योरिटीज रहता है बहुत तेजी से बाहर फेंक रहे हैं, तो सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, हमारे बॉडी को जो भी टॉक्सिक है वो जल्दी जल्दी बाहर निकलती है। और हमारा जो एब्डोमिनल का कैविटी है, अगेन जो मसल है हमारे बॉडी के, और माइंड को एनर्जी करता है, और ये हमें वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। आज हम ये तीनों तरीके के बारे में जानेंगे, एक डायफ्राम ब्रीदिंग हुआ, एक कपालभाति हुआ, और एक भस्त्रिका हुआ।
डायफ्राम में हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल कर रहे हैं। और कपाल भारती में जो होता है ना, जब हम डीप इनहेल करते हैं, वो जो ऑक्सीजन सीधा हमारे कपाल तक जाता है, एनर्जी, और वो हमारे स्कल तक पहुंचता है। और भारती जो का मतलब है, वो हमारे जो इल्यूमिनाइजेशन साइनिंग उसको बोलते हैं। तो आप भस्त्रिका में आप डीप इनहेल और एक्सहेल जोर से करेंगे, फोर्सफुली ब्रीथ आउट भी करेंगे रैपिडली। तो ये जो तीनों तरीके से हम अपने जो ब्रीथिंग टेक्निक को जाने और सीखे हैं। और आज का जो एक्टिविटी ऑफ द डे है, आप कोई भी पिक्चर्स आपके योगा करते हुए, प्राणायाम करते हुए डीप वीडियो भी ले सकते हैं, और या पिक्चर भी ले सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं। ये आपका एक्टिविटी रहा। और दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। बैक टू मैम डायनामिक होस्ट। यस, थैंक यू देवस्मिता जी। देवस्मिता जी के लिए आप सब क्लैप कर सकते हैं फ्रेंड्स। अच्छा सा मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि इतना क्लियरली वो ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बताए। ओवरऑल मतलब सारा हम ब्रीदिंग का क्या रोल है, वेट लॉस में क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या है, प्रॉपर स्लीपिंग में क्या है, टोटल रोल हमको बताए। हमको पता चला कि जो एक्टिविटी बॉडी में अपने आप चलती है उसको बोलते हैं हम लोग क्रिया, है ना। तो वो क्रिया से भी हमारे वेट लॉस में हमको हेल्प मिलता है। बहुत ही बढ़िया। तो जस्ट आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। अगेन देवस्मिता जी के लिए आप अच्छा सा मैसेज लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जितना इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है। थैंक यू देवस्मिता जी, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग आपने किया। ओवरऑल ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में हमको बताया। तो कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप अगर होस्ट चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं ऑल को, और जो हाथ उठाएंगे उनको भी हम लोग पूछ सकते हैं। तो कोई एक मिथ बताएंगे फ्रेंड्स ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है कि वन वर्ड जैसा नहीं है लग रहा है। तो कोई बता सकते हैं एनी मिथ? वो सबसे पहले स्टार्टिंग में बताए देवस्मिता जी ने कि कुछ मिथ है जो लोगों के बारे में, मतलब गलत धारणा है ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में। एनीवन? अनम्यूट करके बता सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो। बहुत टाइम चाहिए, ग्रेट, बहुत बढ़िया। भाभी अनम्यूट और सब। सॉरी, ब्रीदिंग टेक्निक फट से काम नहीं करेगा, और उसके लिए मेरे को दिन दिन भर एक एक दो दो घंटा टाइम देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग 2 to 5 मिनट्स 10 मिनट्स भी, और ये सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए है। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए, लेकिन ओवरऑल हेल्थ में भी हमको ये हेल्प करता है। बहुत ही बढ़िया आंसर। नेक्स्ट, प्राणायाम शब्द किससे किससे बना है फ्रेंड्स? दो लेटर्स, दो मतलब वर्ड से बना है, वो दो वर्ड इसी के अंदर है, आप बता सकते हैं। अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। यस, प्राण और आयम दो शब्द है, बहुत बढ़िया। तो उसमें प्राण का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? प्राण का अर्थ, थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा, हमारे पास टाइम है 6 मिनट। प्राण आयम, बहुत बढ़िया। प्राण का अर्थ, प्राण का अर्थ एयर, ओके, जीवन, ओके। प्राण का अर्थ है फ्रेंड्स वाइटल फोर्स, एक लाइफ एनर्जी। मतलब ये सब अधूरा आंसर है, लाइफ एनर्जी वाइटल फोर्स है उसका पूरा अर्थ। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट, 4 स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग, जो हम एयर ले रहे हैं 4 स्टेप्स उसके कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। एनीवन? पूरक, कुंभक, बहुत बढ़िया संतोषी जी ने। और 2 स्टेप? रेचक, ओके, बहुत बढ़िया। पूरक, कुंभक, रेचक, शून्य, बहुत बढ़िया। मंजुला साहू जी ने आंसर दिए एक साथ चारों, बहुत बढ़िया। एक क्लैप होना चाहिए फ्रेंड्स सभी के लिए। ग्रेट आंसर, आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कुंभक का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? कुंभक मीन्स एनीवन? कुंभक,
यस, मधुमिता जी ने दिया सांस को रोकना, जो हम सांस को रोक कर रखते हैं, चाहे वो होल्ड करना, बहुत बढ़िया। हम सांस को अंदर भी रोक सकते हैं जब लेते हैं, मतलब जब हम पूरक करते हैं तब भी कुंभक कर सकते हैं, और जब हम रेचक करते हैं उसके बाद भी कुंभक कर सकते हैं। तो रेचक वाला कुंभक को हम लोग शून्यक बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया आंसर। नेक्स्ट, कौन से सिस्टम को, हमारे जैसे नर्वस सिस्टम को, कौन से नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है प्राणायाम? शॉर्ट में भी आंसर दे सकते हैं आप। कौन से नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है जब हम प्राणायाम करते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बहुत बढ़िया आंसर। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे कि हमारा मतलब बॉडी पूरा कूल काम रहता है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट को वो एक्टिवेट करता है फ्रेंड्स। जैसे हम कोई भी डिसीजन शांति से, मतलब एक राइट डिसीजन ले सकते हैं अगर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और ये हमारे वेट लॉस में किस तरह हेल्प करता है? प्राणायाम हमारे वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है? एनी कुछ भी एक टेक्निक बता सकते हैं आप? ये बॉडी को ऑक्सीजन देता है मैडम। यस, क्योंकि हम लोग जब डीप ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारा इनडायरेक्टली मतलब फैट को बर्न करने में हेल्प करता है। और वो फैट जब बर्न होता है, किस किस चीज में कन्वर्ट होता है फ्रेंड्स? बहुत बढ़िया, सभी का आंसर मधुमिता जी ने भी दिए। वो फैट जो होता है, बर्न होता है, कौन सी चीज में कन्वर्ट हो जाता है? 3 चीज में मैडम ने बताए थे, देवस्मिता जी ने 3 चीज में कन्वर्ट हो जाता है जो हमारे बॉडी से निकल जाता है। वो कौन सी 3? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। एनर्जी, बहुत बढ़िया। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ब्रीदिंग से निकाल देते हैं। वाटर जो है हमारा मतलब यूरिन वगैरह से निकल जाएगा, स्वेटिंग से निकल जाएगा, और एनर्जी हमको काम करने में मदद करेगी। तो इस 3 चीज में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ही बढ़िया आंसर। नेक्स्ट, हमारा 3 ठो प्राणायाम का नाम बताएंगे फ्रेंड्स। कोई भी एक एक करके भी बता सकते हैं 3 प्राणायाम का नाम। लास्ट में मैडम ने 3 प्राणायाम बताए, देवस्मिता जी ने। कपालभाति, भस्त्रिका, यस, अनुलोम विलोम। हाँ, लेकिन वो अनुलोम विलोम इसमें नहीं बताए थे, और एक दूसरा नाम बताए थे, दैट इज ऑल्सो ए प्राणायाम, बट डायफ्राम ब्रीदिंग, भस्त्रिका। बहुत बढ़िया आंसर, राइट था। कपालभाति भी राइट है और अनुलोम विलोम भी राइट है, बट आज का हमारे सेशन में डायफ्राम ब्रीदिंग था, जिससे कि हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति और डायफ्राम ब्रीदिंग, ये 3 प्रकार के वो बताए। तो बहुत ही बढ़िया आंसर सबने दिए, सबके लिए क्लैप होना चाहिए। इसी तरह अगर हम एक्टिव होके सुनेंगे, एक्टिव लिसनिंग, है ना, तो हम लोग बहुत कुछ आगे जा सकते हैं, और हर एक इंसान यहाँ पे हेल्थ कोच बन सकता है, और जस्ट ब्रीदिंग टेक्निक से हमारे बॉडी को हम लोग बहुत कुछ मदद कर सकते हैं। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड। और आज के हमारे नेक्स्ट सेशन जो योगा एक्सरसाइज सेशन, तो ग्रेट हेल्थ कोच हम लोग इनवाइट करेंगे फ्रेंड्स। इट्स आवर प्राउड प्रिविलेज कि हम उनको हमारे मीटिंग मतलब सेशन में इनवाइट करेंगे। तो विथ ऑल ऑफ योर डिजिटल क्लैपिंग, समरेंद्र जी, प्लीज वेलकम ऑन द जूम स्टेज। Not audible, Samarendra ji. नहीं हुआ। Not audible. Not audible. Is it okay now? Yes, yes. So, good morning, friends. Today's I am here, Samarendra Sakuti, your fitness and health coach.
सो फ्रेंड्स, गेट रेडी फॉर दिस सेशन। सेशन के लिए बस तैयार हो जाइए, क्योंकि मुझे जहां तक याद है आज हम हमारे अपर बॉडी वर्कआउट के फोर्थ डेज या फोर्थ सेशन में। सो दिस इज द लास्ट पैटर्न। ये जो आज हम करेंगे, जो लास्ट 3 डेज से करते आ रहे हैं, आज ये 4वां आखिरी है ये पैटर्न का। क्योंकि मैं आपको यह हमेशा जो भी चीज एक बार हम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके बॉडी एक्वेंटेड हो जाता है, और बॉडी में जो इफेक्ट आना चाहिए वो इफेक्ट नहीं आता है। सो दैट्स वेरिएशन शुड बी चेंज, हमेशा वेरिएशन चेंज होना चाहिए। लेकिन एक चीज को करने के लिए, परफेक्शन आने के लिए, इट्स टेक एटलीस्ट 4 टाइम, 4 बार उसको आप रिपीट में लेंगे तब जाके वो परफेक्शन में आता है। सो आज का है लास्ट है फ्रेंड्स, और आप लोगों से यही है कि आज जो सेशन को हम रिपीट करेंगे उसको याद रखिएगा, ताकि और एक बार आपका उसको करने में इजी हो, क्योंकि हम नेक्स्ट सेशन में डिफरेंट वेरिएशन में जाने वाले हैं। सबसे पहले उससे शुरू करने से पहले जस्ट वार्म अप योर बॉडी, थोड़ा सा एक वार्म अप करेंगे। तो सबसे पहले हेड से लेके टो तक आपको पता है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूवमेंट रहेगा, 10 टाइप का रिपीटेशन रहेगा। हर सेट में हम 10 रिपीटेशन को पकड़ के चलेंगे। सो गेट रेडी फ्रेंड्स। अगर तैयार हो गए, तो अगर पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट डे, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इफ इज इट पॉसिबल, प्लीज वीडियो ऑन मोड में आइए, ताकि मैं आपको कुछ मदद कर सकूं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हेड से लेते हैं फ्रेंड्स। हेड रोटेशंस 10 टाइम ईच साइड करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। प्लीज काउंट योरसेल्फ, आप अपने काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ट्राई टू 360 डिग्री रोटेट करने की कोशिश कीजिए। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, देन मूव टू द शोल्डर। शोल्डर मूव करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ड्यूरिंग जब हम मूव कर रहे हैं शोल्डर में, तो आपके जो हाथ, दोनों हैंड है, वो हैंड कभी भी एल्बो से बैंड नहीं होना चाहिए, उसको फ्लैट रखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट स्टार्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 रिपीटेशंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। opposite direction 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Then go to the hand rotation. Hand rotation का दो वेरिएशन, clockwise एंटी क्लॉकवाइज। one set 10 repetitions, small circle and big circle. Small circle, this is the position। छोटा छोटा बनाएंगे, दोनों हाथ में साइमल्टेनियसली एक साथ करेंगे। 1 2 3 4। this is called the small circle। small circle 1 6 7 8 9 10। then the reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। this is small circle। then move to the large circle or big circle position। एक हाथ अपने चेस्ट पे एंड पूरे का पूरा 90 360 से मूव करेंगे। हाथ का 90 पूरा सर्कल मूव करेगा 360 में। वही 10 रिपीटेशंस, 10 रिपीटेशन में लेंगे, 10 रिपीटेशन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स काउंट योरसेल्फ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। movement back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। okay, great। next time 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2
4 5 6 7 8 9 10। ओके, ऑलरेडी मैं फील कर रहा हूँ कि बॉडी वार्म हो चुका है सारा। चलिए तो मूव करते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो पहला एक्सरसाइज था आप लोगों को याद था, दैट इज द पुश जंप। कितने लोगों को याद है? प्लीज टेक योर पोजीशन। द पुश जंप था, है ना फ्रेंड्स? पुश जंप पोजीशन, टेक योर पोजीशन। पहले तो जंप करना है और पुश करना है ना? तो थोड़ा सा पोजीशन क्या रहेगा? ये पुश था ना? यस यस। तो जंप कैसे होता था? पुश पुश पुश। जब भी आप जंप कर रहे हैं तो आप देखिए आपका एंकल नीचे टच नहीं, आपका एंकल नीचे टच नहीं होना चाहिए जब पुश कर। यस, एडी मतलब आप अपने टो पर खड़े होना है, आपको करना है ना पुश पुश। चलिए काउंट करते हैं सेम 10 रिपीटिशन 3 सेट। आई थिंक एवरीवन इज रेडी, गेट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वाओ, रिलैक्स रिलैक्स। चलिए 10 सेकंड्स के लिए रिलैक्स। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली मैं जैसे बताता हूं, आप इसको 3 सेट में वी आर गोइंग टू बर्न मोर देन 23 कैलोरीज। 23 कैलोरी बर्न करने वाले हैं, है ना? 10 सेकंड का रेस्ट, ज्यादा रेस्ट नहीं लेंगे, रिमूव करेंगे। चलिए गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट सेट फॉर 10 रिपीटेशंस। हां, तो में खड़े होंगे, एंकल टच नहीं करेगा। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वाओ, डूइंग एक्सीलेंट। बट आप एक चीज हमेशा कोशिश कीजिएगा, जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, चेस्ट वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपका हैंड का पोजीशन सीधा, है ना? ये पोजीशन, ताकि आपका चेस्ट ऑफ। ये जब हैंड जब पीछे जाता है तो आपका चेस्ट ऑफ होगा। हैंड जब पीछे जाता है चेस्ट ऑफ, सो दैट आप हाथ को बेंड मत करिए। डू द थिंग्स। ये पोजीशन हुआ, यस यस। तो ये चेस्ट हमेशा जब आगे ले रहे हैं तो ये जो चेस्ट ऑफ होना चाहिए। यस, चेस्ट जितना ऑफ कर सकते, चेस्ट जितना ऑफ कर सकते, हाँ? तो आपके अपर बॉडी पे वो इफेक्ट आएगा। चलिए मूव फॉर द थर्ड सेट 10 रिपीटिशन। गेट स्टार्टेड। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाओ, एक्सीलेंट। पहला हमने एक्सरसाइज का पहला वेरिएशन बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया। डेफिनेटली फ्रेंड, मैं महसूस कर रहा हूँ आप लोग डेफिनेटली वो चेस्ट का इफेक्ट को फील करते पाएंगे, करते होंगे। देन मूव करेंगे। समरेंद्र जी, एक डाउट था। या हाँ, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो ये हिप पीछे जाना चाहिए या घुटना आगे आ जा रहा है मेरा? जितने भी ये नोटिस कीजिए मैम, जितने भी आप वर्कआउट करते हैं, दो चीज पे जब चेस्ट ऑफ होता है तो हिप हमेशा पीछे जाना चाहिए। दैट्स कैन उसके बाद इफेक्ट होता है। और हमेशा लेग, जब आप लेग कर रहे हैं तो आपका लेग स्क्वाट पोजीशन में आना चाहिए। स्क्वाट मींस हिप और लेग 90 टर्न मारना चाहिए। ये पोजीशन, ये आप जितना हिप को पीछे लेंगे, चेस्ट इतना ऑफ होगा। ये पोजीशन जितना ऑफ, ये यस। जब नीचे बैठेंगे हिप आपका हमेशा पीछे जाना चाहिए। हिप जब तक पीछे नहीं जाएगा, या मैं सांस लेते समय जब नीचे होंगे सांस लेंगे, या मैं, और जब आप पुश कर रहे हैं आपको आपके मतलब उसको एक्सेल करना है। आपको यहाँ इनहेल करना, उसमें एक्सेल, इनहेल एक्सेल, या मैं। थैंक यू या सो ये हुआ। बहुत एक मतलब बहुत अच्छा लगा मैम का क्वेश्चन। डेफिनेटली ये जो पोजीशन जानना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स, तब जाके इफेक्ट आता है।
नेक्स्ट मूव करते हैं स्विंग बैक की तरफ। स्विंग बैक्स में आपने देखा होगा, याद है आपको, पीछे फ्लैट में हम लेटते थे, है ना। स्विंग बैक पोजीशन, यस, आपने देखा होगा स्विंग बैक पोजीशन था, फ्लैट लिया आपको सोना था, और आपके राइट हैंड लेफ्ट लेग को टच करेगा, लेफ्ट हैंड राइट लेग को टच करेगा। टेक योर पोजीशन फ्रेंड्स। यस, लेट्स स्टार्ट। टेक योर पोजीशन। 1 2 3। जब राइट हैंड लेफ्ट लेग एंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड राइट लेग टच करेगा, तब जाके एक सेट काउंट होगा फ्रेंड्स। क्योंकि मैं कंप्लीट विजिबल नहीं कर सकता, सो दैट्स आप अपना काउंट कर सकते हैं, लेकिन दोनों जब कंप्लीट होगा तो एक 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 बोल के उसको माना जाएगा नंबर्स में। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जिन लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है वो कंप्लीट कर लीजिए। हाँ समरेंद्र जी, इसमें गर्दन नीचे ही रहेगा, मस्तिष्क मतलब हमारा ये गर्दन नीचे ही रहेगा या उठेगा? जब मैम आप इसको स्विंग करेंगे, आप स्विंग का मतलब ये नोटिस कीजिए, दिस इज वन टाइप ऑफ स्विमिंग, है ना। आप जब मतलब पानी में तैरते हैं, ठीक है, आप देखिए हमेशा जब आपका हैंड का मूवमेंट जब ऐसे आ रहा है ना, तो आपका सर पीछे जाके हैंड को टच करना है, मीन्स आपका राइट हैंड ले रहे हैं, तो आपका फेस एटलीस्ट नाइन मतलब एटलीस्ट आपके कंधे शोल्डर लेंथ में मुंह को मूव होना चाहिए। मैं और एक बार कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा विजिबली देख लीजिए। यस, ओके, ठीक है, यस। ओके, थैंक यू समरेंद्र जी। इसमें होगा क्या, आपके शोल्डर एंड चेस्ट दोनों का मूवमेंट, जब आप हैंड ले रहे हैं तो आपका शोल्डर मूवमेंट हो रहा है, और जब आप अपने फेस को टर्न कर रहे हैं मीन्स आपका चेस्ट में ओपन है। तो ये दो चीज को याद रखिएगा, मीन्स पूरा 360 डिग्री में आपको हाथ को टर्न करना है, तब जाके आपको लेग टच होगा, है ना मैम। चलिए सेकंड सेट करेंगे, लेकिन हमेशा काउंट कीजिए, जब राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड राइट लेग जब होगा तब जाके वन काउंट। मैं थोड़ा सा देख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा लोगों का मैच नहीं हो रहा है बोल के मेरा काउंट स्पीड हो जा रहा है, तो आप अपना काउंट 10 करके रखिए, बिकॉज 10 रिपीटेशन इज मस्ट, इफेक्ट के लिए 10 रिपीटेशन इज मस्ट। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
एंड 10। जिनका कंप्लीट हो गया है वो 10 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। अपना बॉडी को फ्लैटली आप लैंड में डाल सकते हैं, नहीं उठने से भी चलेगा। बॉडी को फ्लैटली लैंड में आप सो के उसको रिलैक्स रह सकते हैं। 10 सेकंड रेस्ट। बिकॉज आगे जब कोशिश कीजिएगा, ये रिपीटेशन 10 नहीं होके 15 होना चाहिए, 20 होना चाहिए। आप जितना कंफर्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप जहां तक करते हैं, कर पाते हैं, वो आपका रिक्वायरमेंट होता है। और आप जब खत्म होता है, जब आप मतलब और ज्यादा करते हैं, जो कि आपका बॉडी परमिशन नहीं देता, वो बॉडी का रिक्वायरमेंट है। हमेशा ये बात को याद रखिएगा, क्योंकि आपके लिमिट से बाहर बॉडी डिमांड करता है। तो कंफर्टेबल नहीं कर रहे हैं तो वो आपका मोटिवेशन है, कंफर्टेबल से बाहर जाएंगे तो वो बॉडी का रिक्वायरमेंट। तो कोशिश कीजिएगा जितना ज्यादा हो सके करने से, लेकिन रिपीटेशन शुड बी सेम। हर सेट में रिपीटेशन को समान रखिएगा। गेट रिलैक्स फॉर 10 seconds, then we move to the last set of this variation। ये वेरिएशन का लास्ट सेट में हम मूव करेंगे। चलिए, move for the last set of the variation। Let's start। right hand, left leg, left hand, right hand। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर कंप्लीट हो गया तो टेक रेस्ट फॉर 10 seconds का। ओके, डेफिनेटली मैं महसूस कर रहा हूँ आप लोगों को, आपका शोल्डर एरिया में डेफिनेटली इफेक्ट आता होगा फ्रेंड्स। बिकॉज 100% जब आप 360 रोटेट करते हैं तो आपका शोल्डर एरिया में इसका इफेक्ट आता है। अभी नेक्स्ट वेरिएशन पे और चलेंगे फ्रेंड्स। आपको वो लास्ट टाइम मैंने बताया था कैट एंड काउ था, जो कि अपर बॉडी के लिए एक बहुत बेहतरीन वर्कआउट है। आपने नोटिस किया होगा कैट एंड काउ का यही पोजीशन था। थोड़ा सा याद कीजिए, ये पोजीशन अपने पोजीशन ले सकते हैं। तो आपको क्या करना, कैट एंड काउ। जब आपका कमर नीचे जाएगा, हिप थोड़ा सा अप होगा। जब आपका कमर या वेस्ट ऊपर आएगा, हिप अंदर जाएगा। सो हड़बड़ी में नहीं कीजिएगा, धीरे धीरे कीजिएगा। 1 to 2 seconds होल्ड करने की कोशिश कीजिएगा। और आपका हैंड, प्लीज आपका हैंड को शोल्डर लेंथ में रखिए, ज्यादा चौड़ा मत रखिए। योर हैंड शुड बी इन दी योर शोल्डर लेंथ। मेरा शोल्डर जो लेंथ है, इस शोल्डर लेंथ में रहेगा, चौड़ा नहीं होना चाहिए, शोल्डर लेंथ में नहीं। देन वी स्टार्ट द काउंट। 1 2 3 4। आपका वेस्ट को उठाने के लिए आपका सर ड्यूरिंग जब ये करें तो डाउन कीजिए थोड़ा सा। 5 6 7
8, 9, and 10. Relax. Relax for 10 seconds. Wow. न्यूमरिक कैलकुलेशन कीजिए 10 सेकंड का रिलैक्स। उसके बाद मूव करेंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम अगर आपको प्यास लग रहा है तो सिर्फ एक घूंट पानी लीजिएगा, ज्यादा पानी नहीं लीजिएगा। चलिए गेट रेडी। चलिए शुरू करते हैं और एक बार। चलिए एक साथ करते हैं। वन, थ्री, फोर, 5, 6, 8, 9। वाह, वाह। चलिए 10 सेकंड रेस्ट। इसके बाद इसका थर्ड सेट को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट फॉर द लास्ट टाइम इस वेरिएशन 10 टाइम और एक बार करेंगे। धीरे धीरे स्लोली होल्ड करते हुए, है ना। जब डाउनवर्ड्स में रह रहे हैं या अपवर्ड्स में रह रहे हैं तो उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10। रिलैक्स। जिन लोगों का कंप्लीट हो गया रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद आप हम वही फ्लोर में ही करेंगे। फ्लैंक प्रेस बैक। आपको याद है फ्लैंक प्रेस बैक। फ्लैंक मतलब ये, दिस इज कॉल्ड द फ्लैंक। प्रेस मतलब आपको बैक को प्रेस करना है। सो दैट हम लास्ट टाइम किए थे, आपको याद होगा। पोजीशन इस तरह था। इसका दो वेरिएशन है, आपको थोड़ा सा बता रहा हूं।
एक है नॉर्मल 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 मोड एंड दूसरा है मॉडरेट। तो मैं दोनों ही आपको बता रहा हूँ, आप जिसमें कंफर्ट, क्योंकि ऑलरेडी 3 टाइम आप कर चुके हैं, तो आप नॉर्मल से मॉडरेट में जा सकते हैं। तो इसलिए दोनों वेरिएशन में आपको बता रहा हूँ, आप जिसमें कंफर्टेबल होगा उसमें कीजिए। पहले मैं नॉर्मल मोड बताता हूँ। जैसे नॉर्मल है ना, जैसे नॉर्मल मोड ये यस इसमें एक चीज ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट करेंगे फ्रेंड्स, 1 मिनट करेंगे, बस एक बार देख लीजिए, एक बार वी कैन स्टार्ट करेंगे। जब आप फ्लैंक, ये फ्लैंक है, जब आप पीछे ले रहे हैं तो आपके हिप को ऑफ कीजिए। मैंने आपको नॉर्मल मोड बताया और एक मॉडरेट मोड आपको बता रहा हूँ, वो भी एक बार देख लीजिए। आप अगर मॉडरेट में कंफर्टेबल होंगे तो यार आपके लिए और थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। बस फर्क इतना है कि आप नॉर्मल मोड में आप इसके सहारे अपने बॉडी को मूव करते हैं, लेकिन मॉडरेट मोड में आपको आपके मतलब पैरों के फिंगर के टो उसको मूव करना है। जस्ट लुक इट, इसलिए हमने मूव किया, यस यस। मॉडरेट मोड में क्या होना है? मॉडरेट नॉर्मल मोड में आपका घुटना हमेशा फ्लोर पे टच है, लेकिन मॉडरेट मोड में आपका, जब आप हैंड्स करने अपने बॉडी को जब आगे लेके जा रहे हैं तो आपका घुटना उठ जा रहा है, टो के बॉय अपने बॉडी को वेट में लेकर। ये थोड़ा सा इफेक्टिव है, आपको जिसमें कंफर्टेबल है उसमें करें। लेकिन एक बार एक स्टेज के बाद मुझे हमको मॉडरेट मोड में जाना ही है, बिकॉज बॉडी नहीं तो एक्वांटेड हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं फ्लैंक्स काउंट करके, गेट रेडी फॉर वन करके। 1 2 3 5 6 7 8 9 यस फ्रेंड, 10 और 10 सेकंड्स, 10 सेकंड का। चेस्ट धरती पे नहीं लगेगा ना समरेंद्र जी, जब हम आगे आते हैं? जी मैम। चेस्ट धरती पे नहीं लगेगा ना जब हम आगे की ओर उस? नहीं मैम, जब जब आप प्लैंक, प्लैंक मतलब हमेशा ये याद रखिएगा, आपके 2 हाथों में आपका बॉडी का वेट है, दैट इज कॉल्ड द प्लैंक्स। तो प्लैंक्स में कभी भी बॉडी आपके जमीन पे टच नहीं करेगी। सिर्फ हम जो नॉर्मल मोड पे कर रहे हैं, सिर्फ हमारा घुटने के सहारे हम रख, ये नॉर्मल मोड है। और जब हम आगे जा रहे हैं मॉडरेट मोड में, सिर्फ हमारे टो के और प्लैंक्स में बॉडी पूरा वेट रहेगा। तो आप अगर बिगिनर स्टेज से ऊपर आ गए हैं, 3 बार करने के बाद नॉर्मल मोड आपको इफेक्टिव नहीं है, देन आप देखिए, मैं आपको, आप थोड़ा सा माइनर रूटीन एक बार मेरे को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं। दिस इज द पोजीशन, ये पोजीशन है नॉर्मल, लेकिन मॉडरेट है ये। यस यस, सिर्फ आपका घुटना ही एक ऐसा इवेंट है, आपका दोनों हैंड एंड घुटना वो टच कर रहा है फ्लोर को, एंटायर बॉडी ऑफ में रह रहा है। लेकिन मॉडरेट मोड में आपका 2 हाथ एंड टो वो बॉडी मतलब टच कर रहा है, बाकी एंटायर बॉडी आपकी एयर, तब जाके आपको। आप देखिए कि नॉर्मली हम प्रैंक करते हैं ना, बहुत बहुत टाइम उसको फ्रैंक्स में खड़े रहते हैं, मतलब करते हैं, तो ये इफेक्ट को हमेशा याद रखिए, बॉडी टच नहीं होगा फ्लोर पे।
चाहे आप 5 रिपीटेशन करें, 6 रिपीटेशन करें, और बॉडी को टच हो। चलिए लेट्स स्टार्ट एक साथ मिलकर, ठीक है ना? चलिए वन, टू, थ्री, फाइव, सिक्स, सेवन, 8, 9, डेफिनेटली सब लोगों ने कंप्लीट किया। शायद वो कंप्लीटेड 2 सेट्स होंगे, 2 सेट कंप्लीट हुआ है शायद। लेट मी नो, कोई बता पाएंगे हमारा कितना सेट कंप्लीट हुआ? Yes, 2 sets. Unmute, Samarendraji, unmute. Okay, thank you very much, sir. Have I taken us for 10 seconds? Then we move for the third set of 10 repetition of this particular. तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं, लास्ट सेट परफेक्टली करेंगे। हाँ, चलिए टेक योर पोजीशन, चलिए मूव करते हैं, एक साथ मिलके करेंगे। One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके, वी हैव कंप्लीटेड। आज के लिए इतना वेरिएशन रहेगा। नेक्स्ट हम थोड़ा सा बॉडी को अभी थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, बॉडी को थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे। लेकिन आप लोगों से मेरा ये सिंसियर रिक्वेस्ट है, लेट्स नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट अपर बॉडी वर्कआउट करने के लिए, सो दैट मतलब कोशिश कीजिएगा सेम सेम साइज का वाटर बॉटल 2 चाहिए। 1 लीटर लेते हैं तो 1 लीटर ले, 1 लीटर का 2, 2 लीटर लेते हैं तो 2 लीटर, 2 लीटर का 2, ताकि थोड़ा सा हम अपने अपर बॉडी को और थोड़ा सा इफेक्टिव करेंगे, है ना फ्रेंड्स? तो साथ थोड़ा सा 2 वाटर बॉटल लाइएगा। उसके बाद थोड़ा सा कूल डाउन, गेट रेडी, खड़े हो जाइए, हम अब थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड को सामने लीजिए, पाँव आगे रखिए, दूसरी हाथों से कोशिश कीजिए आप एटलीस्ट 10 to 15 seconds, 10 to 15 seconds। नेक्स्ट हैंड, दूसरा हाथ, जितना अपने तरफ खींच सकते हैं। देन है ना, ये पोजीशन 90 डिग्री,
है ना? अपने तरफ जितना कर सकते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, relax. So, thank you very much, friends. Have a wonderful day. 2 days ahead. अपने बॉडी को डिहाइड्रेट से बचा के रखिए, पानी सीप में लीजिए, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट नीट का 10,000 स्टेप कंप्लीट करने के लिए. दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर बॉडी. थैंक यू वेरी मच. दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. बैक टू होस्ट प्लीज. यस, ग्रेट. डिजिटल क्लाप होना चाहिए फ्रेंड्स, फिजिकल क्लाप दे सकते हैं जो लोग वीडियो ऑन में हैं. हम लोग ग्रेटफुल हो सकते हैं समरेंद्र जी के प्रति, वो हमको इतनी अच्छी तरह से सिखाए, हमारे डाउट क्लियर किए. तो जस्ट मतलब आज बताए ना, एक डिफरेंट क्रिएट. यस, Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Have a great today's great session. यस. ओके, बाय And happy एवरीवन. Holi all of you. हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू.